मैं तैयार हूं। I have to keep them accountable। ये कैसा हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? कालेधन तंजीमों और मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। Implementation कि we have shown we can talk the talk, it's time to walk the walk। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस गवर्नमेंट को अकाउंटेबल, ये मेरा जिम्मेदारी है जिसमें मैं ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहा हूँ। मेरे पे ये फर्ज है। काफी बीमार है। एक्सक्यूज मी, अगर आपने जाना है प्लीज जाए। इस झूठ को ये वजन ना दे, इस झूठ को ये वजन ना दे। Pakistan People's Party is the only party who has governed। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की 70 मिनट तवील जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तब्दीली सरकार पर इल्जामात की बौछार कर दी। दावा किया कि 3 वुज़रा के कलअदम तंजीमों से ताल्लुकात हैं, उन्हें काबीना से फौरी निकाला जाए। ये भी कहा कि वो 18वीं तरमीम के दिफा के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं, जेलों और धमकियों से डरने वाले नहीं। वाज़े कर दिया कि पाक भारत कशीदगी की वजह से सियासी जिद्दोजहद को रोका था, अब हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। Now these 3 ministers have got a record and a history when it comes to band organization। और एक और वजीर जो कि आप समझे एक वेटरन है, तो हर सिलेक्टेड गवर्नमेंट में वजीर बन जाता, एक खास ज़हनियत की माउथपीस। These individuals must be immediately removed from Imran Khan's cabinet। मैं खुद तैयार हूँ सड़कों पे निकलने के लिए, लॉन्ग मार्च करने के लिए और जद्दोजहद करने के लिए। आपके जेले से नहीं डरते, आपके धमकियों से नहीं डरते, आपके प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स से नहीं डरते। आप कब सीखेंगे? कब सीखेंगे? 18वीं आईन की दिफा करने के लिए हम जेब भरो तहरीक चलाने के लिए तैयार है। हम के साथ ये जंग का खतरा था, थोड़ा सा पॉज बटन प्रेस किया था। वज़ीर आज़म को ये नेशनल यूनिटी का जरूरत ही नहीं था। नजरिया की जद्दोजहद जारी रखेगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के आसाब पर कालअदम तंजीमें सवार हो गई हैं। 70 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 25 बार कालअदम तंजीमों का हवाला दिया। वजीर आज़म इमरान खान पर कालअदम तंजीमों के खिलाफ कुछ न करने का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। कालअदम तंजीम, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस, कालअदम तंजीम, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। कालअदम तंजीमों, कोई कालअदम तंजीमों और कालअदम तंजीमों, सिर्फ कालअदम तंजीम, HUM का जो ऑर्गेनाइजेशन कालअदम तंजीम है। Band organizations, specific band organizations, at band organization, training camps for band organization, अरेस्ट नहीं करवा सकते हो। कालअदम तंजीमों, band organizations with band organizations। और विफाकी वुज़रा को हटाने का मुतालबा करने वाले बिलावल भुट्टो उज़ैर बलोच के साथ ताल्लुकात पर क्या कहेंगे? PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने बिलावल के इल्जाम के जवाब में सवाल जड़ दिया। पूरी कहानी है क्या, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कालअदम तंजीम, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो 70 मिनट के जोशे खिताबत में 25 बार कालअदम तंजीमों के हवाले दे गए, मगर एक कालअदम तंजीम का जिक्र करना भूल गए। एक जानिब पैटअप में भारत की पाकिस्तान मुखालिफ लॉबिंग, दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो की ये तकरार। मगर हम आपको जरा पीछे ले चलते हैं और उस कालअदम तंजीम से मिलवाते हैं जिसका जिक्र करना बिलावल भुट्टो भूल गए। ये है लियारी अमन कमेटी के उज़ैर बलोच और साथ हैं परियाल तालपुर, कायम अली शाह। जब समा ने PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान से बात की तो उन्होंने यही सवाल खड़ा कर दिया। क्या आप भूल गए कि आज जो साहब एक बिलावल जरदारी के साथ बैठे हुए थे, कायम अली शाह साहब जो आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, वो तो उज़ैर बलोच की जो है दावतें खाते थे। फरियाल तारपुर साहिबा जो हैं उन्होंने उज़ैर बलोच की दावतें खाई थी। बिलावल भुट्टो ने 25 बार मुतालबा किया, उनसे एक बार तो ये सवाल बनता है कि ये तस्वीर कैसी हैं, ये तस्वीर क्या कहती हैं।
बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारों पर भी बरस पड़े। चेयरमैन नैब को धमकी देते हुए कहा कि वो अपने लोगों का एहतसाब करें वरना हम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए। कहा, चीफ जस्टिस ने पूरी कौम के सामने मुझे बेगुनाह कहा था, मगर तहरीरी फैसले में इसका जिक्र तक नहीं है। लगता है फैसला किसी और ने लिखा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की पुरजोश प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी पर मजम्मत। कहा, नैब वालों ने ख्वातीन पर तशद्दुद किया। बिलावल ने चेयरमैन नैब को धमकी भी दे डाली। चेयरमैन नैब अपना इन्वेस्टिगेशन करे, अपने ऑफिसर्स को अकाउंटेबल करे, वरना हमें इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, हमें इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जाली अकाउंट्स केस पर भी बात की। उस JIT पे ISI को बैठाना एक गैर जमहूरी प्रेसिडेंट है। ना सिर्फ ISI को पॉलिटिसाइज करता है मगर जुडिशरी को भी पॉलिटिसाइज करता है और जुडिशरी को मिलिटराइज कर देता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि तफसीली फैसला पढ़कर हैरत हुई। चीफ जस्टिस साहब ने अपना ऑर्डर सुनाया कि बिलावल भुट्टो बेगुनाह है। जब रिटन ऑर्डर आता है जो शायद किसी और ने लिखा होगा, उसमें ये सेंटेंसेस है ही नहीं। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात रावलपिंडी मुंतकिल किए जाने पर भी तहफ्फुजात हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मनी लॉन्ड्रिंग केस कराची से मुंतकिल करने पर भी बरहमी का इजहार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, केस की मुंतकली अदालती हुदूद और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। रावलपिंडी में ऐसा क्या है जो केस वहां ले जाया जा रहा है? सियासी इंजीनियरिंग के लिए बेनामी अकाउंट्स केस में घसीटा जा रहा है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चल रहा है। ये जो बेनामी अकाउंट्स केस है उसको जरा देखिए, वो क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ही है। इस केस में FIR काटा गया, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पेश किया गया, बैंकिंग कोर्ट में केस चल रहा है। अब कैसे कह सकते हो कि ये स्लैक है? ये एक कॉन्सेप्ट है ज्यूरिसडिक्शन का, जहां क्राइम किया गया वहां ट्रायल होगा, लेकिन पता नहीं इतना शौक है कि पिंडी में हर बार हमारा ट्रायल हो। भुट्टोस के लिए तो हमेशा पिंडी में करबला बर्पा किया जाता है। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने गुस्से का इजहार क्यों किया? इसके पीछे क्या कहानी है? जानेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी से। मंसूर, बताइएगा क्यों इतना गुस्सा आ रहा था आज बिलावल को? बिलावल भुट्टो की जो आज की तकरीर है उसमें जो गुस्सा नज़र आया है, उस गुस्से के पीछे सिर्फ आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी नहीं है, जबकि सिंध गवर्नमेंट के एक सीनियर अफसर की गिरफ्तारी, उसके बाद फिर बड़े साहब के 3 फ्रंटमैन हैं उनकी गिरफ्तारियां ज़ाहिर हो चुकी हैं। और उसके अलावा मुराद अली शाह और साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह के ख़िलाफ़ एक और तफ्तीश शुरू हो चुकी है। वो है ठट्टा और दादू शुगर मिल की सस्ते दामों फ़रोख्त है, वो इंक्वायरी हैं जो नैब ने शुरू की हैं। जबकि उससे कबल भी मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ 3 से 4 इंक्वायरियाँ ज़ेर तफ्तीश हैं और कायम अली शाह साहब के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरियाँ हो रही हैं। और उनके दीगर जो कुछ रहनुमा हैं और कुछ उनके करीबी लोग हैं, सिंध हुकूमत के जो अहम लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ हो रही हैं, जिस वजह से बिलावल का जो गुस्सा है वो आज नज़र आया है। क्योंकि जो गिरफ्तारियाँ हाल ही में हुई हैं उसके बाद जो हमारे ज़राए उनका कहना है कि जल्द ही कुछ गिरफ्तारियाँ होंगी और बड़ी गिरफ्तारियाँ ये होने वाली हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका मंसूर मुगैरी, आप हमें आगाह कर रहे थे। PP सरकार की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े बड़े दावे किए। कहा, सूबाई हुकूमत ने सेहत के शोबे में बेहतरीन काम किया। NICH और NICVD की हालत बदल कर रख दी। NICVD दुनिया में दिल के इलाज के लिए सबसे बड़ा अस्पताल है। इल्ज़ाम लगाया कि वफाकी हुकूमत तरक्की के सफ़र में रुकावटें डाल रही है। I'm fed up and tired with this establishment anti-democratic propaganda. इस झूठ को ये वजन ना दे, इस झूठ को ये वजन ना दे। गैर जमहूरी ताकतों के टॉकिंग पॉइंट्स है कि पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर सकती। सिंध के अवाम से ये सवाल करें, हमें तीसरी बार क्यों मुंतखब किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर सिंध में तारीख के सबसे ज्यादा डेवलपमेंट और अकॉम्प्लिशमेंट्स
हमारा NICVT, JPMC, NICH के हॉस्पिटल आज दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल्स हैं। मैं चैलेंज करता हूँ 2007 का NICVT को देखें, 2018 का इन हॉस्पिटल्स का कंपैरिजन जरा करें। NICVT दुनिया के सबसे बड़ा दिल का इलाज का हॉस्पिटल है। दुनिया के सबसे बड़ा 120 billion rupees is due from the federal government to the people of Sindh. पाक सिंध की तरक्की रोकना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध में खूब तरक्याती काम गिनवाए, लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन शायद बेखबर हैं। उनकी जमात ने बरसों से सिंध पर हुक्मरानी के बाद सिंध को क्या दिया, आइए हम बताते हैं। पीपी ने क्या दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तरक्याती काम खूब गिनवाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर सिंध में तारीख के सबसे ज्यादा डेवलपमेंट और अकॉम्प्लिशमेंट्स की। बिलावल साहब, पीपल्स पार्टी बरसों सिंध पर हुक्मरानी करती रही, लेकिन क्या दिया? ओह, याद आया, 10 सालों में 10 बसें दी हैं। इसको आप बहुत काम कहते हैं? तारीख के सबसे ज्यादा डेवलपमेंट और अकॉम्प्लिशमेंट्स। अरे सही तो किया, बसें ना दी, वरना चलाते कहां इन खंडर रास्तों पर। कराची समेत पूरा सिंध खंडर बन गया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया। तारीख के सबसे ज्यादा डेवलपमेंट और अकॉम्प्लिशमेंट्स की। ऐसा बोलते हुए क्या आपके जहन में K4 नहीं आया? सेफ सिटी प्रोजेक्ट का ख्याल नहीं आया? अस्पतालों की खराब हालत का भी क्या आपको इल्म नहीं? PIA स्टील मिल्स का बेड़ा गर्क हो चुका है। तालीम का क्या हाल है वो तो आपके जियाले वजीर ने बयान कर ही दिया। उसको इंग्लिश आता है नहीं आता किसी ने पूछा ही नहीं, मैट्रिक पास टीचर आ गए। वाकई 10 सालों में पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ कर दिखाया। तारीख के सबसे ज्यादा डेवलपमेंट और अकॉम्प्लिशमेंट्स की। बिलावल भुट्टो के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदलते मूड, समझ नहीं आया कि गुस्से में थे या खुश थे या जज्बाती थे या फिर सब कुछ थे। देखते हैं। I'm sorry I can't hear you, and if everybody's going to talk, I'm going to have to go. Sorry, repeat please. मैं इंचार्ज है, मैं इंचार्ज। कितने सवाल आपने पूछने हैं भाई? थैंक यू। आपका बड़ा मेहरबानी, थोड़ा सा आप सबका बहुत शुक्रिया। बिलावल को फ़ोन किया जाता था कि बेटा हमारे खुफिया अकाउंट्स में बहुत पैसा है जिनमें सारी दौलत जमा है। PTI रहनुमा फैसल जावेद ने बिलावल भुट्टो के जवाब में अमरीकी मुसन्निफ की किताब का हवाला दे दिया। कहा चार्टर ऑफ डकैती की दुकान अब नहीं चलने वाली। द वे ऑफ द वर्ल्ड एक किताब लिखी है रॉन सस्किन ने, जिसको अमेरिकन बताते हैं कि उन्होंने अमेरिकन ने टेप करते थे कॉल्स बेनजीर भुट्टो की, और उनकी कॉल्स बिलावल को आती थी और वो बताती थी। उन कॉल्स में बताया उन्होंने कि आपके जो सीक्रेट अकाउंट्स में मिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हुए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तुर्की बतुर्की जवाब। रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल जावेद ने मारूफ अमरीकी मुसन्निफ और सहाफी रॉन सस्किन की किताब द वे ऑफ द वर्ल्ड का हवाला दे दिया। बिलावल भुट्टो को जवाब के लिए चैलेंज दे दिया। बाय द वे, बिलावल ने जवाब देना है तो इनको चाहिए कि ये दुकान जो सजाने की कोशिश कर रहे हैं करप्शन की, उससे ज्यादा पैसा ये बना सकते हैं अगर ये डेफेमेशन का केस करें, उनको उस पर मुकदमा करें ऑथर का। फैसल जावेद ने कहा बिलावल बाबा साईं के नक्शे कदम पर चल दिए, मगर अब चार्टर ऑफ डकैती की दुकान नहीं चलने वाली। PTI रहनुमा ने कहा सिंध के 70% अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं और पीपल्स पार्टी वाले अमीर तर हो चुके हैं। बेनामी जायदादें रखने वाले होशियार FBR ने सख्त सजाओं का ऐलान कर दिया। बेनामी जायदाद साबित हुई तो 1 से 7 साल कैद तक बामुशक्कत की सजा के साथ प्रॉपर्टी भी जब्त की जा सकेगी। गलत बयानी पर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। बेनामी जायदादों के कानून का इतलाक फरवरी 2017 से होगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद। FBR इन एक्शन बेनामी जायदादों के हवाले से कानून नाफिज कर दिया।
जायदाद, बैंक अकाउंट, गाड़ी या जेवरात समेत कोई भी बेनामी जायदाद साबित हुई तो मिलेगी कड़ी सजा। बेनामीदार जो है उसकी एक तो जायदाद जब्त हो जाएगी, उसको कम से कम 1 साल की सजा कैद की और 7 साल तक जो है मैक्सिमम सजा है। बेनामी जायदाद के केसेस बनाने के इख्तियारात FBI इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के कमिश्नर्स को सौंप दिए गए। बेनामीदार जायदादों का खोज लगाने के लिए नैब और FIA समेत दीगर इदारों से भी मदद ली जा सकेगी। केस पर फैसले या अपील की समाअत खसूसी अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल के जिम्मे होगी। बेनामी जायदाद है क्या? FBI हुकाम ने ये भी वाजे कर दिया। इसमें हमने सिर्फ बीवी बच्चों को, बहन भाइयों को इस्तिस्ना दिया है अगर आपके पास वाइट मनी के सोर्सेज हैं। कानून के तहत बैरून मुल्क बेनामी असासे रखने वाले भी FBI की गिरफ्त में आएंगे। ताहम इसके लिए बेनामी जायदाद रखने वाले शख्स बेनिफिशियल ओनर में से किसी एक का पाकिस्तान में होना जरूरी है। इमरान खान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। ऑपोजिशन की 2 बड़ी जमातें सर जोड़कर बैठ गई हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ से जाती दुश्मनी नहीं, सिर्फ लूटा हुआ पैसा वापस लाना चाहते हैं। क्यों आज तहरीक इंसाफ के खिलाफ दोनों बड़ी पार्टियां सर जोड़ के बैठी हुई, रातों को नींदें उड़ी हुई हैं? हमने सिर्फ इनको गर्दन से दबोचा हुआ है कि हम आपको करप्शन नहीं करने देंगे। इमरान खान की नवाज शरीफ से क्या जाती लड़ाई? नवाज शरीफ जो थे वो तो उनके फैन थे, महंगी महंगी गाड़ियां लेके आते थे इमरान खान के लिए। इमरान खान की क्या लड़ाई है आसिफ जरदारी से? जिंदगी में उनकी मुलाकातें भी नहीं होंगी। आपने अरबा रुपया पाकिस्तान से चोरी किया। अब जब आपको कहते हैं कि आप वो पैसे वापस करें, आप कहते हैं हमारी विक्टिमाइजेशन हो रही है। नून लीग में अपने घर वालों से भी पूछेंगे कि नवाज शरीफ जरदारी करप्ट है, तो सारे घर वाले कहेंगे हैं तो करप्ट है, लेकिन अब आप उनके साथ हैं, क्या करें? ये सारे अपने अपने आखिरी इलेक्शन लड़ चुके हैं। अगर पिछली हुकूमतें होती या दोनों पार्टियां होती तो अब तक 700-800 अरब रुपया पाकिस्तान से बाहर जा चुका होता। खजाना खुद ही परेशान हुआ है, कितने महीने हो गए मुझे को लूटने नहीं आया। माजी के हरीफों में दूरियां कम होने लगी हैं। कल तक जो एक दूसरे पर गरजते बरसते थे, आज एक दूसरे की तारीफें करने लगे हैं। नवाज शरीफ की जेल में अयादत करने पर मरियम नवाज बिलावल भुट्टो जरदारी की शुक्रगुजार रहीं तो PP चेयरमैन खातून रहनुमा की जिद्दोजहद के मोतरफ दिखाई दे रहे हैं। मरियम नवाज और बिलावल में सियासी कुर्बतें बढ़ने लगी। जियाले कायद ने नवाज शरीफ की जेल में अयादत की तो खातून रहनुमा उनकी शुक्रगुजार दिखाई दी। जेल में होने वाली बैठक को हरीफों ने सियासी करार दिया तो मरियम बिलावल के दिफा में मैदान में उतरी और वाज़ेह कर दिया कि मुलाकात के सियासी मकासद नहीं थे। जिस तरह से वो आए, टाइम निकाला, मियां साहब की तीमारदारी के लिए गए, उसको मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ, उसके लिए उनकी शुक्रगुजार भी। मरियम के खैर सगाली जज्बात पर जियाले कायद ने खातून रहनुमा की जद्दोजहद पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। आई अप्रिशिएट हर स्टेटमेंट। मैं समझता हूँ कि वो जिस तरीके से आपकी बाप के लिए मेहनत कर रही है, जद्दोजहद कर रही है, शायद कोई और मुस्लिम लीग नून में से इतना अच्छी मेहनत के साथ तो बहादुरी के साथ जद्दोजहद नहीं कर सकी। सियासी दूरियां बज़ाहिर तो दूर होती नजर आ रही हैं, लेकिन माजी के हरीफों का फ्रेंडली मैच कब तक चलेगा, इसकी कोई खबर नहीं। नवाज शरीफ का इलाज कहाँ होगा, ताहाल फैसला ना हो सका। पंजाब की वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने मरियम नवाज को ट्वीट्स की बजाय वालिद की सेहत के लिए दुआ करने का मशवरा दे दिया। कहा कि लीगी कायद की तबीयत बेहतर है। दूसरी जानिब शरीफ खानदान का ये दावा है कि जहनी दबाव के बायस साबिक वजीर आजम की बीमारी बढ़ रही है। आरिफ मलिक की रिपोर्ट। नवाज शरीफ के इलाज और सेहत का मामला, शरीफ खानदान और पंजाब हुकूमत में बयानबाजी का सिलसिला जारी। पंजाब की वजीर सेहत ने बताया कि जेल में नवाज शरीफ को मुकम्मल तिब्बी सहूलतें दी जा रही हैं। शरीफ खानदान और नून लीग इस मामले को सियासत की नजर ना करे। आप जबरदस्ती किसी मरीज का इलाज नहीं कर सकते। जब भी हम मरीजों को इलाज करते हैं तो पहले हम मरीजों को कहते हैं कि आप ये हमने करना है, आप हमें इजाजत दीजिए। एंजियोग्राफी आप उनकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। दूसरी जानिब शरीफ खानदान है, जिनके मुताबिक ज़हनी दबाव की वजह से नवाज शरीफ की बीमारी बढ़ रही है। मरियम नवाज गुज़िश्ता रोज उनके जाती मुआलिज को साथ लेकर जेल भी गईं और अद्वियात तब्दील करने से मुतालिक बताया। नवाज शरीफ सेहत बेहतर ना होने पर जुमेरात को किसी से मुलाकात भी नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से क्या मिले, कमर जमान कायरा तो सभी भूल गए। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में एंकर पर्सन किरण नाज ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के केस पर चंद सवाल पूछे तो फिर क्या हुआ, आप खुद ही देख लीजिए। मैं आपसे नवाज शरीफ वाले केस की बात कर रही हूँ सर। मैं नवाज शरीफ के केस का हाफिज नहीं हूँ जी, ना मैं उनका वकील हूँ। मुझे उस केस की पूरी तफसील का पता है। 2 नंबर दौलत कमा के मनी
लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मैं नवाज शरीफ के केस का हाफिज नहीं हूँ जी, ना मैं उनका वकील हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग क्या की है आपने? आपने माना कि हमने सऊदी अरब भी पैसे भेजे। सर आप इतने जीरक सियासतदान हैं, आपने कैंपेन किया था कि उनकी करप्शन पर उनको सजा होनी चाहिए, अब आप क्या कहेंगे? कब वो फैसला, वो बात तो नवाज शरीफ के लोग करेंगे। अभी बहुत सारे करतूत और वाजे होने वाले हैं, बहुत सारे अकाउंट अभी और आपके निकलेंगे। हाँ, ये बात दुरुस्त है, पाई नहीं पकड़ी गई, अरबों डॉलर पकड़े गए। सर नवाज शरीफ I am not the person. I don't have the information. हमेशा पूछते थे मनु क्यों कटे, मुझे क्यों निकाला है। मियाँ साहब को अपने कर्मों जर्मों की फल मिल रहे हैं, अन्ना बंडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने पंजाब के वजीर कानून राजा बिशारत ने बड़ा दावा कर दिया। समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट से इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ की किसी किस्म की कोई डील पर हुकूमत को एतराज नहीं होगा। साबिक वजीर आजम इलाज के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो अदालत से रुजू करें। पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपने एम्बिट में काम कर रही है। अगर कोई शख्स जेल में बैठा हुआ है या कहीं कोई मामला करता है तो अपने आज़ाद हैं, तो आप फैसिलिटेट नहीं करें अगर अदालत उन्हें कर देती है। अदालत के फैसला अदालत का होगा, वो फैसला अदालत का ही होगा, हमारा कोई रोल नहीं है। मियाँ साहब ने खुद बताना है कि वो चाहते क्या हैं। हम हर रोज़ उन्हें ऑफर करते हैं कि वो बताएं वो कहाँ से इलाज करवाना चाहते हैं। अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो मुंह से खुलकर कहें कि जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ, अदालत में जाकर अप्लाई करें कि मुझे इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने खुद मुझे क्यों निकाला, जो आज ख़त्म हो चुका है, आज वो मुझे क्यों निकाला की बात नहीं करते। अब कुछ जिक्र हो जाए पंजाब असम्बली के अरकान का जिनकी मौजें लग गई हैं। तनख्वाहों और मुराद में इजाफा कर दिया गया है। 83,000 माहाना तनख्वाह लेने वाले MPA को अब तकरीबन 2 लाख रुपए माहाना मिला करेंगे। बेघर वजीर आला को लाहौर में ताहयात घर के अलावा 2500 CC लग्जरी गाड़ी भी मिलेगी। इसी पर देखिए आरिफ मलिक की रिपोर्ट। पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाहों में 2 गुना से भी ज्यादा इजाफा। तनख्वाहें बढ़ाने का बिल चंद मिनटों में मंजूर। बेघर वजीर आला को लाहौर में ताहयात घर मिलेगा। पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाले बिल के बाद 83,000 माहाना तनख्वाह लेने वाले अरकान अब तकरीबन 2 लाख रुपए माहाना वसूल करेंगे। असम्बली सेशन के दौरान मिलने वाली मराहत और अलाउंस इसके अलावा हैं। आई पर्सनली थिंक कि एक अच्छा पैकेज ऑफ बजट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वो बाकी चीजें ऑफ करप्शन और चीजों पे आपको स्टॉप करता है। वज़ीर आला पंजाब को अब माहाना 4,25,000 रुपए, सूबाई वुज़रा को 2,75,000, स्पीकर को 2,60,000 और डेप्यूटी स्पीकर को 2,45,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। आरिफ मलिक, समा, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की कराची मंसूबे के लिए दी गई 450 अरब की नई पेशकश पर फैसला 21 मार्च तक महफूज कर लिया। अदालत ने बहरिया टाउन से मुतालिक सिंध की हुकूमती शख्सियात और अफसरान के खिलाफ मुकदमात खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए हैं कि डील सिंध हुकूमत से नहीं बहरिया से हो रही है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। बहरिया टाउन का कराची सुपर हाईवे प्रोजेक्ट के लिए अपनी पेशकश में 10 अरब रुपए का इजाफा, रकम 440 अरब से बढ़ाकर 450 अरब रुपए कर दी। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान बहरिया टाउन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रकम 8 साल में अदा की जाएगी। पहले 5 साल 2 अरब 25 करोड़ माहाना, जबकि बाकी रकम 3 साल में अदा की जाएगी। वकील बहरिया टाउन ने आगाह किया कि पेशकश कबूल होने पर 20 अरब रुपए यकमुश्त जमा कराए जाएंगे। चिड़ियाघर, पार्क और सिनेमा बतौर गारंटी पेश करेंगे। नैब केसेस बहरिया टाउन से मुताल्लिक सिंध हुकूमत की शख्सियात के खिलाफ मुकदमात, जमीन मुंतकिली की फीस खत्म और टैक्स इस्तिस्ना की इस्तदा कर दी। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स में कहा कि जमीन मुंतकिली का कानून मुअत्तल नहीं कर सकते, जो टैक्स और सरकारी फीस बनती है वो देना होगी। डील बहरिया से हो रही है, सिंध हुकूमत से नहीं। ये तासुर न लिया जाए कि अदालत पेशकश कबूल कर लेगी। अदालत ने बहरिया टाउन की कराची की हद तक पेशकश पर फैसला महफूज कर लिया और करार दिया कि फैसला 21 मार्च को सुनाया जाएगा। लाहौर में नवी जमात के तालिब इल्म ने निजी स्कूल के प्रिंसिपल को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। स्कूल से क्यों निकाला, तालिब इल्म ने प्रिंसिपल की जान ले ली।
कत्ल की ये वारदात गुज़िश्ता रात सुंदर के इलाके में पेश आई। मुल्जिम रिजवान निजी स्कूल में नवी जमात का तालिब इल्म था। नाजेबा हरकतों पर प्रिंसिपल शगुफ्ता ने उसे न सिर्फ स्कूल से निकाला बल्कि उसके वालिदैन से शिकायत भी कर दी। मैं नीचे खड़ा हुआ था किताबों की दुकान के पास, उससे बातें कर रहा था। ऊपर छत से आवाज आई कि रिजवान मार गया, हमें बचाओ, रिजवान हमें मार गया। मुल्जिम ने गुज़िश्ता रात प्रिंसिपल शगुफ्ता के घर घुसकर छुरी से हमला किया। इस दौरान मकतूला की बहन भी जख्मी हुई। मुल्जिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। उधर फैसलाबाद में वालदा के जनाजे में बेटे को कत्ल कर दिया गया। मुआफ़ी के बहाने आने वाले कज़न ने मकतूल को मौत के घाट उतार दिया। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट। फैसलाबाद में वालदा के जनाजे में बेटे पर फायरिंग करने वाले मुल्जिम ने रिश्तेदारी की आड़ में दुश्मनी निभा दी। 2 साल पहले बच्चों के झगड़े पर नाराज होने वाला कजन बशारत मुआफी मांगने के बहाने आया और मौका देखकर शाहिद की जान ले ली। वालदा से बहुत ज्यादा प्यार था उनका, यानी वालदा का दीवाना था, वालदा उसकी दीवाना थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। ये भी बतौर रिलेटिव जो है वो जनाजे में शामिल हुआ है और जैसे ही ये उसके करीब पहुंचा है तो इसने बिशारत ने जो फायर किया उस पे शाहिद पे, जो उसको पेट में लगा है और इसकी एट स्पॉट जो है वो डेथ हो गई है। मुल्जिम बशारत लवाहिकीन के तशद्दुद के बायस सिविल अस्पताल के कैदी वार्ड में जेर इलाज है। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। सक्खर में पेशी पर अदालत आने वाली डीएसपी की बीवी से पिस्तौल बरामद, पुलिस ने खातून को हिरासत में ले लिया। साहिल जोगी की रिपोर्ट। पेशी पर आई खातून से असलहा मिला तो पुलिस फौरी एक्शन में आ गई। सक्खर के सेशन कोर्ट में खुला के केस में पेशी पर आई डीएसपी की बीवी से पिस्तौल और मैगजीन बरामद करके सोबिया बीबी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। खातून ने इल्जाम लगाया कि सुबह शौहर डीएसपी अता मोहम्मद अब्बासी अगवा करने आया था। बालों से खींचकर बाहर ले गया है, फिर वहाँ पर नीचे बाइक पर बिठाया है, फिर मैं गिर पर नीचे, फिर वहाँ पर मारा है, फिर पड़ोसी निकल आए, फिर वो भाग गया। पुलिस ने सोबिया बीबी के बयान पर तहकीकात शुरू कर दी। लेडीज पुलिस ने ड्यूरिंग सर्च इनसे ये लिए, अभी तफ्तीश कर रहे हैं, जो भी होगा कानूनन वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब डीएसपी अता मोहम्मद अब्बासी ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं बीवी केस जीतने के लिए झूठे इल्जामात लगा रही है। साहिल जोगी, समा, सक्खर। कराची में गोश्त चोरों के बाद दूध चोर भी सरगर्म हो गए हैं। बल्दिया टाउन की दुकानों के ताले काटकर दूध के डब्बे और रकम ले उड़े। एफबी एरिया में असलहे के जोर पर दुकानदार को लूट लिया गया। कराची में दुकान वाले अपना सामान कैसे बचाएं? कौन सा ताला लगाएं जो चोर तोड़ ना पाएं? ये बार का ताला, ये देखिए कितना मोटा ताला है, ये इस कुंडे पे लगा हुआ था। बल्दिया टाउन मदीना कॉलोनी में रात गए 3 दुकानों के ताले काट दिए। आधा शटर उठाकर अंदर की ग्रिल काटी, एक साथी कटर लेकर दूर चला गया। शटर की आवाज से शोर हुआ तो शटर वापस नीचे करके मुल्जिमान किनारे पर हो गए। थोड़ी देर बाद फिर वापस आए और दुकान में घुसकर दूध के डब्बे, नकदी और सिगरेट ले गए। दूसरी जानिब फेडरल बी एरिया में दुकान में 3 लुटेरे घुसे, असलहा दिखाया और लूटमार शुरू कर दी। ड्रॉ से रकम तो ऐसे निकाल रहा है जैसे खुद रखवाई थी। लूटमार के बाद बाहर खड़े शख्स को थप्पड़ भी दे मारा, धमकियां दी और बड़ी आराम से वापस हो लिया। भारत FATF से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कराने के लिए लॉबिंग में मगन है, लेकिन पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी निकलने के लिए पुरज़्म है। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं अगले 3 माह बहुत अहम है। FBR का डेटा नादरा और वर्ल्ड बैंक के साथ शेयर करने का ऐलान भी कर दिया। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से FATF का मामला, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराने के लिए भारत के जतन तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी बाहर निकलने के लिए सरगर्म। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त। FATF के लिए अगले 3 माह जो है वो बिल्कुल क्रिटिकल है। हमारा जो रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क था वो तो बन भी गया, जो असल काम है वो ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन उसकी भरपूर तरीके से वो काम करना है। वजीर खजाना ने कहा बस 1 माह की बात है, फिर पाकिस्तानियों के मामलात की शफाफियत आवाम ही नहीं वर्ल्ड बैंक वाले तक देख सकेंगे। The data of FBR is now shared with NADRA. The data of FBR is also being shared by World Bank. असद उमर ने ये भी बताया कि बेनामी जायदादों के कानून के रूल्स बना दिए। काबीना कमेटी ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉस, कस्टम्स और FIA कवानीन में भी तरमीम की मंजूरी दे दी। अब मामला वफाकी काबीना देखेगी। तो कराची वाले खुश हैं, PSL की बहार के साथ मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े हैं।
कराची के मौसम का कुछ पता नहीं चलता। पहले तो बादल मुंह छुपाए रहते थे, अब बिन मौसम बरस पड़ते हैं। लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और दीगर इलाकों में हल्की बारिश हुई। नेशनल स्टेडियम के अतराफ बादलों की मेहरबानी से कराची वालों के चेहरे खिल उठे। मौसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया है, जिसके अंदर क्रिकेट भी हम बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। मौसम तो माशाल्लाह बड़ा क्लासी है आज का। सुबह अच्छी बारिश भी हुई है और अपना उसकी वजह से हम सब भी बड़े अच्छे हो गए, खुशगवार हो गए। अक्सर इलाके ऐसे थे जहां चिलचिलाती धूप भी रही